नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने के बाद बहुत जल्दी शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो उन नवरात्रों में कौन सी भगवती दुर्गा जी की साधना करनी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का प्रश्न है। तो जैसा कि आप सबको कोई ना कोई साधना मंत्र दिया गया है, कोई ना कोई जाप आप कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता है उसको आने में कई बार समय लग जाता है और सफलता ना मिलने के कारण आप व्याकुल हो जाते हैं। उसके कई बार बहुत सारे रीजन भी रहते हैं, कई तरह के कारण भी रहते हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण रहता है कि कुल देवी का प्रसन्न नहीं होना या हमारे पितरों का प्रसन्न नहीं होना। इस कारण से आपके साधना मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही आपकी सामाजिक मार्ग में, आर्थिक मार्ग में भी कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है कुल देवी की अप्रसन्नता। कई अभागे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी कुल देवी का ज्ञान ही नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है या हम किस कुल से संबंधित हैं। अभागे मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, सभी किसी न किसी कुल में जन्म लेते हैं। हम सभी ऋषियों की संतान हैं। हमारे कुल के कोई न कोई ऋषि हैं, हमारे क्षेत्र के कोई न कोई क्षेत्रपाल हैं, हमारे कुल के कोई न कोई देवता या देवी हैं। लेकिन जिसको अपनी कुल देवी, कुल देवता का ज्ञान नहीं है, तो उसका तो सारा कर्म ही बिगड़ जाता है। चाहे आध्यात्मिक मार्ग में वो कितना ही हाथ पांव मार ले, उसे सफलता नहीं मिलती है। जिन लोगों को कुल देवी का ज्ञान होता है, वे तो अपनी कुल देवी का दर्शन करते हैं, उनका पूजन आराधन जिस विधि से किया जाता है करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कुल देवी का ज्ञान रखने के बाद भी कुल देवी के दर्शनों के लिए नहीं जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, या जो भी चढ़ावा उनको चढ़ता है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग तो बड़ी भारी भूल करते हैं और वो लोग तो उन लोगों से ज्यादा अभागे हैं जिनको अपनी कुल देवी का ज्ञान नहीं है। क्योंकि चलो, उन लोगों को तो कुल देवी का ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, लेकिन वो लोग ज्यादा ही निकृष्ट हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन वो अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन नहीं कर रहे हैं, कुल देवी को नहीं मान रहे हैं, कुल देवी की सेवा नहीं कर रहे हैं और वो कुल देवी के शाप के भागीदार बन जाते हैं। हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उन्हें असफलता का मुख ही देखना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कुल देवी के दरबार में कभी कभी जाते हैं, कभी कभी उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसी आपके वहाँ की प्रथा है कि कुल देवी के दर्शनों के लिए साल में 4 बार, 2 बार या जितनी बार भी जाना आवश्यक हो, जाना चाहिए। जो भी उनका चढ़ावा है वो चढ़ाना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आप बहुत दूर रहते हैं, जहाँ से आप कुल देवी के दर्शनों के लिए नहीं जा सकते हैं, कहीं दुर्गम स्थान में कुल देवी निवास कर रही हैं या असमर्थ हैं, बीमार हैं, या कोई न कोई ऐसी समस्या है जैसे फॉरेन में रह रहे हैं, नहीं जा पाते हैं, या जो लोग अपने कुल देवी का नाम जिनको ज्ञान नहीं है या जिनको पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए इन नवरात्रों में एक विशेष साधना हम लेकर के आए हैं। वो है कुल देवी साधना। तो इसमें मैं सभी लोगों के जो मंत्र होने वाले हैं वो सभी मंत्र मैं कवर करूंगी और बताऊंगी कि क्या आपको उसमें करना चाहिए। जो लोग साधना में असफलता पा रहे हैं, साधना को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें इन नवरात्रों में कुल देवी की साधना करनी चाहिए। करना ये चाहिए कि जिन लोगों को कुल देवी का ज्ञान है, उन्हें अपने कुल देवी की फोटो, प्रतिमा या दुर्गा जी का प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति इन नवरात्रों में स्थापित करनी चाहिए। कलश की स्थापना का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। खेतरी बीजनी चाहिए, यानी कि जौ बीजना चाहिए।
अखंड दिया जलाना चाहिए। साधना के बीच बीच में दिया नहीं बुझना चाहिए। दिए का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो दिया हो वो शुद्ध देसी घी का ही दिया हो। अगर आप साधना करने वाले हैं तो उसमें जो हम विशेष मंत्र बताएंगे उसमें आप अपनी योग्यता अनुसार जप करें। वैसे तो इसमें जितना जप संख्या रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कुछ नौकरी वाले लोग होते हैं जो जॉब पे जाते हैं, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी विशेष विधि बता दूंगी। तो क्या करना है, आपने जैसे घट स्थापना कर दी, कलश स्थापना कर दी, भगवती दुर्गा जी को पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान इत्यादि करा करके स्थापित करा दें। उसके बाद आपको कुलदेवी जी का आवाहन करना है और उनका ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए जो मंत्र है वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर अपनी कुलदेवी का ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। दुर्गा कवच का पाठ कर लेना है, ठीक है। और गुरु मंत्र की 3 माला कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको सिद्ध कुंजिका का एक बार पाठ कर लेना है। और उसके बाद जो मंत्र है कुलदेवी का, वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कुल देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है। इसमें जिन लोगों को ज्ञान है अपनी कुलदेवी के नाम का तो वो बोल सकते हैं, जैसे किसी की कुलदेवी है विंध्यवासिनी माँ, तो वो बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु विंध्यवासिनी, मतलब बीच में नाम बोल सकते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो कुलदेवी ही बोल लें, यानी कुलदेवी शब्द का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, उन्हें इस साधना में नवरात्रों के दिनों में कुलदेवी दर्शन जरूर देगी, ये मेरा विश्वास है। और जिन लोगों के ऊपर उनकी कुलदेवी अप्रसन्न है उन लोगों को भी कुलदेवी क्षमा करेगी, ये मेरा विश्वास है। इस प्रकार आपको 31 माला इस मंत्र की करनी चाहिए। और नवरात्रि ऐसे पक्ष हैं जब आप कभी भी किसी भी पक्ष में सुबह शाम दोपहर रात को साधना कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से रात को साधना करना अच्छा रहता है। फिर आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में दी हुई है, जिसमें आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, ये वाली जो क्षमा प्रार्थना है करके आपको दुर्गा जी की आरती कर लेनी चाहिए। वो कुलदेवी की ही आरती मानी जाएगी। उसके बाद आप ध्यान करें अपनी कुलदेवी का। अगर आपके पास अपनी कुलदेवी की फोटो है तो उस फोटो पे ध्यान लगाएं आप, नहीं तो दुर्गा जी की मूर्ति पर या प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसमें आपको कौन सी माला का उपयोग करना चाहिए, इसमें आपको रक्त चंदन माला का उपयोग करना चाहिए। लाल आसन सिद्ध होना चाहिए। दुर्गा जी का यंत्र, दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा या अभिमंत्रित सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि अगर आप ये साधना अच्छे से संपन्न करेंगे 9 दिनों तक और कुलदेवी के नाम का हवन करेंगे तो निश्चित ही कुलदेवी आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर देंगी। या जिनको अपनी कुलदेवी का ज्ञान नहीं है उन्हें अपनी कुलदेवी का ज्ञान भी हो जाएगा और कुलदेवी की अपार कृपा उन लोगों के ऊपर हो जाएगी। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।